अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं आपका होस्ट इत्ज़ाज़ हकीम नो योर फ्यूल चैनल के साथ दोबारा हाजिर खिदमत है। लास्ट 2 एपिसोड्स में हम बात कर रहे थे कि एक पेट्रोल पंप लगाने का मुनाफा बख्श कारोबार किस तरह लगाया जाए और किस तरह उसको स्टार्ट किया जाए। उसमें पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि जिस कंपनी का भी पेट्रोल पंप लगाना चाह रहे हैं उसका तयन कैसे किया जाए और उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। दूसरे एपिसोड में हमने बात की थी कि जो लीगल और डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं पेट्रोल पंप लगाने के लिए वो क्या क्या हैं, और एक कंपनी जिसके पास आप जाते हैं अपना प्रपोजल लेके वो आपसे क्या क्या चीज़ें मांग सकती हैं। जिसमें हमने बात की थी आपके पास फ़र्द मलकियत, अक्षजरा, नॉन इनकमनेस सर्टिफिकेट और जितनी भी आपके साथ इसकी एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स आप सारी की सारी पूरी करते हैं। कंपनी अपनी कमर्शियल वायबिलिटी के बाद आपको एक ऑफ़र देती है, कमर्शियल ऑफ़र, जिस ऑफ़र के ऊपर वो आपसे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करवाती है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे होता है अमूमन। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में तमाम वो शिक्कें या तमाम वो शराइत होती हैं जिसके ऊपर कंपनी आपके साथ काम करती है, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के स्कोप के ऊपर भी बात होती है कि कितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी एक पंप में और कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टर करेंगे। इन शराइत के साथ इसके अंदर ये भी चीज़ होती है कि जो जो चीज़ें आपने अकाउंट फॉर करनी होती हैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। मैंने लीज़ की बात की थी। कंपनी आपसे ज़मीन जो है वो लीज़ के ऊपर लेती है 10, 15 या 20 सालों के लिए। वो 10, 15 या 20 साल उनका अपना बेंचमार्क होता है, और वो लीज़ करने के बाद आपको वहाँ पे एज अ फ्रेंचाइजी, एज एन ऑपरेटर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी अपॉइंट करती है कि आप वहाँ पे अपना कारोबार करें, जिसमें कंपनी आपको सप्लाई प्रोवाइड करती है और आपने वहाँ पे वो सप्लाई बेचनी होती है। जब ये सारा प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन का, तो कंपनी आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट देती है थ्रू इट्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें लोकल डीसी जिस शहर में आप पंप लगाना चाह रहे हैं उस डीसी के नाम पे एप्लीकेशन होती है कि जी आप यहाँ पे पंप लगाना चाह रहे हैं इस कंपनी का और यहाँ पे हमें इजाज़त दी जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस लेटर ऑफ इंटेंट के साथ आपकी एमओयू की कॉपी लगती है। फिर उसके बाद उसके साथ जो 14 से 16 ड्राइंग्स होती हैं, जिन ड्राइंग्स के ऊपर आपने वहाँ पे पेट्रोल पंप बनाना होता है, क्योंकि एनओसी जो मिलता है आपको वो आपको उस जगह का मिलता है जिस जगह पे आप पंप लगाना चाह रहे हैं। 2021 से पहले बहुत सारे शहरों में पंजाब की जैसे 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो अमूमन आपको तकरीबन 12 से 14 एनओसीज़ मिनिमम लेने पड़ते थे। और अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत की, तो वहाँ पे तकरीबन आपको 17 से 18 जो है वो एनओसीज़ लेने पड़ते थे। 2021 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसे कहते थे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें आपके एनओसीज़ की तादाद को कम करके 6 से 7 कर दिया गया। इसमें लोकल जो आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो पीटीसीएल, इरिगेशन, सुई गैस और वापडा के जो एनओसीज़ हैं उसका तयन करके वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जो है वो डीसी के नाम पे जमा कराई जाए। एक चीज़ जो मैं इसके अंदर आपको तो और बताना चाह रहा हूँ, जब आप वो लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं टू डीसी ऑफिस, तो वहाँ पे जो क्लर्क होते हैं वो क्लर्क जो है उसको डायरी नंबर लगा के देते हैं, जिसका मतलब होता है कि दाखिली दफ्तर हो गया। और उसके बाद पेट्रोल पंप की कमेटी होती है जो डीसी की पेट्रोल पंप डिवीज़न है उसकी कमेटी होती है, और उस कमेटी के अंदर ये एप्लीकेशन जो है ये भी मार्क होती है तमाम डिपार्टमेंट्स को। असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी रिपोर्ट जमा करवाते हैं कि जो प्लॉट जिसके ऊपर पेट्रोल पंप लगना है उसके अंडर कोई, उसके नीचे से कोई सुई गैस की पाइपलाइन तो नहीं गुजर रही, वहाँ पे कोई केनाल तो नहीं है इरिगेशन के हवाले से, वहाँ पे सुई वापडा का कोई पोल तो नहीं लगा हुआ, या जो आपकी हैवी ट्रांसमिशन लाइन होती है 11 kVA की वो तो प्लॉट के ऊपर से नहीं गुजर रही, जो सेफ्टी हैजर्ड होता है। इन रिपोर्ट्स के अलावा एक डिपार्टमेंट होता है टीपा का। टीपा डिपार्टमेंट है ट्रैफिक प्लानिंग का, जिसमें चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देते हैं उस प्लॉट की निशानदेही और उस प्लॉट की सर्वे के बाद कि यहाँ पे कोई सेफ्टी हैजर्ड ट्रैफिक के हवाले से तो नहीं है। इसके अलावा सिविल डिफेंस है। सिविल डिफेंस में सेफ्टी के हवाले से चेक किया जाता है कि कोई वहाँ पे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन तो नहीं है स्कूल्स और कॉलेजेस, और वहाँ पे रेजिडेंशियल जो बेस है उसका क्या तयन है। इसके अलावा ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप पेट्रोल पंप अपना हाईवे के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, जिस तरह हमारी जीटी रोड है स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर टिल लाहौर टू कराची, तो उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो एनओसी देती है। और अगर आप प्रोविंशियल हाईवे पे यानी कि सूबाई जो आपकी हाईवेज़ हैं उनके ऊपर अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो प्रोविंशियल हाईवे उसके ऊपर देती है आपको एनओसी। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जिन्होंने अपना एक तयन किया होता है, उन्होंने अपना एक बेंचमार्क देखना होता है कि जी अगर ये पेट्रोल पंप लगता है तो उसके ऊपर इन्वायरमेंट के ऊपर उसका कितना असर होगा।
तो ये जितने भी एनओसीज़ हैं, ये सारे एनओसीज़ जो हैं ये डीसी के डिपार्टमेंट से मार्क होते हैं और इसकी लेने की जिम्मेदारी जो होती है वो इन्वेस्टर की होती है। जब ये सारी चीज़ें, सारे एनओसीज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिस तरह लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फैसलाबाद में फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी या फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी या जिस भी शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी वो वहाँ पे आपको लैंड का बेसिकली कन्वर्जन रूल का बताते हैं कि जी कि ये इसकी इस वक्त क्लासिफिकेशन क्या है इस लैंड की और इसको कमर्शियल करने के लिए कितनी फ़ीस रिक्वायर्ड होगी। वो फ़ीस आप जमा करवाते हैं और उसके बाद फिर वो आपको जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो प्लॉट जो है वो कमर्शियल करके आपको इजाज़त देती है कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा ये भी चीज़ चेक कर लेनी चाहिए कि जिस रोड के ऊपर आप पम्प लगा रहे हैं आया कि वो नेगेटिव तो डिक्लेयर नहीं हुई फॉर पेट्रोल पम्प्स इंस्टॉलेशन, या वहाँ पे कमर्शलाइजेशन अलाउड है या नहीं है। क्योंकि आप इतना लंबा एक प्रोसीजर करके जब आप बिल्कुल आप यानी कि एंड पे कंप्लीट डीसी एनओसी की कंप्लीशन पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा जी इसमें आपकी जो रोड, जिस रोड के ऊपर आपका प्लॉट है वहाँ पे कमर्शलाइजेशन अवेलेबल नहीं है या वो नेगेटिव है, वहाँ पे पेट्रोल पंप लग ही नहीं सकता। तो ये चीज़ आपको लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी बताएगी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब आपके तमाम एनओसीज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो उन्हें एनओसीज़ के कंप्लीट होने के बाद एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की जो है उसमें क्या ज़िम्मेदारी होती है और वो किस तरह अपना काम कंप्लीट करके फिर आपको जो है ना वो फाइनल इजाज़त देता है पेट्रोल पंप लगाने के लिए। मेरा चैनल है, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई सजेशंस हैं तो अपने मोबाइल नंबर मेरा नीचे मेंशन हुआ है उसके ऊपर ज़रूर मुझे बताइए। जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक भी मुझे बताइए और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करूं तो ज़रूर मेंशन करें कमेंट्स में, मैं उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर बात करूंगा। अगले एपिसोड तक अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।